नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 12 बज चुके हैं और 12 बजे बात करेंगे महानगरी यानी मुंबई की, जो आर्थिक राजधानी है देश की। महाराष्ट्र में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में हॉटस्पॉट बना हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में देश के कुल मामले 1/3 केस शामिल हैं। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 41,000 के पार पहुंच चुकी है। गुरुवार को संक्रमण से 2,345 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र के नासिक में भी 23 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना से। तो ये एक बड़ी अपडेट महाराष्ट्र को लेकर आपको दे दें, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे भारत में हॉटस्पॉट है और महाराष्ट्र का मुंबई और मुंबई का धारावी। आप समझिए किस तरह से ये पूरी चेन है जो लगातार इन मामलों को बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के आंकड़े अपने आप में चिंताजनक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में ही सिर्फ 23 नए मरीज सामने आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 पहुंच चुकी है। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है क्योंकि देश के कुल मामलों के 1/3 केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कैसे और खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की वो तस्वीर भी सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद लोग ये भूल गए हैं कि हमें अभी इस जंग को लड़ना है। सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आए, गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आए। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर जुटे, कुछ दुकानों पर भीड़ थी, सब्जी मंडियों में भीड़ नजर आई। तो ये आंकड़ा उन लोगों के लिए है, खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई वासियों के लिए, जो ये सोचते हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं। तो उनको ये सावधान करने वाली खबर है, उनके लिए ये चिंताजनक खबर है, क्योंकि अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो ये सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आपके अपने लोगों को भी अपनी इज्जत में ले लेगा। मुंबई के कई पुलिस स्टेशंस पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। लाइनें बड़ी होती जा रही हैं, बच्चे भी यहां पर लोगों के साथ नजर आते हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। जब बात आती है मुसीबत से निकलने के लिए तो ये नहीं देखा जाता है कि दिन है या रात है या परिस्थितियां कैसी हैं। हालांकि सरकार जरूर कह रही है कि उन्हें यानी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है, वो पूरी तरह से पहुंचाएगी। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग वास्ते हैं, घर जाने की जल्दी भी है, खास करके बिहार और गोरखपुर के इलाके के। यहाँ बकोला पुलिस स्टेशन की तरफ जहां कतार लगी है, उस कतार में ना तो कहीं ये ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जल्द घर जाना है, इसलिए हर नियम कानून को भी अलग परे करके इस बात से की जा रही है। सतीश हैं जो कि बराबर चाहते हैं कि अपने घर पे पहुंचे। सतीश, कब से आप कतार में लगे रहते हैं, कितने दिनों से? क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप क्या से पहले क्या काम करते थे? ट्रेन का काम करते थे। अभी क्या स्थिति है, कैसे घर स्थिति? जाना तो ट्रेन से जाना चाहते हैं, मतलब कोई भी सुविधा मिले उससे जाना हम लोग चाहते हैं। आज सुबह 4 बजे से हम लोग लगे हुए इधर। अभी आज कम से कम 3 बार हो गया हम लोगों को इधर। अब तक यहाँ बराबर आते हुए? हाँ, बराबर आते हैं। इधर फार्म भी जमा कर चुके 3 बार, तभी भी कुछ नहीं ये हुआ जाने के लिए। आपका नाम क्या है? विक्रम। क्या है, क्या स्थिति है? कब तक आते हैं, कैसे चले जाते हैं, क्या कहा जाता है? 1 हफ्ता हो गया जब से लॉकडाउन है, तभी कोशिश कर रहे हैं गाँव जाने के लिए। गाड़ी भी नहीं जा रही है कोई भी, लेकिन अभी तक आप नहीं जा पा रहे। नहीं सर। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से यहाँ जल्दी में है, उस जल्दी में जाने के लिए कहीं कोई नियम कानून की पालन नहीं, यानी राजीव रंजन जुड़ भी चुके हैं मेरे साथ, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे। राजीव, 41,000 मामले एक अकेले राज्य में हो जाना ये चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता यह है कि इन मामलों पर हम रोक कैसे लगाएंगे। 41,000 तो हो गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पयोधी, जिस तरीके से जिस रिपोर्ट की आप जिक्र भी कर रही हैं, उस रिपोर्ट के अलावा अगर शहर के कई इलाकों में जाएं जहां आप देखेंगे कि इस तरह की भीड़ और इस तरह की बातें सामने आएंगी, सीधा सवाल उठता है, सीधा ये दिख रहा है कि कहीं भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं एक रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां आपको दिखा दे रहा हूं कि यहां जो प्रवासी मजदूर है वो जाने के लिए हैं।
इन कतारों को अगर देखिए, क्या आपको लगता है कि क्या कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया? उसी तरीके से जिस तरीके से आम दिनों में वो चलते हैं उसी तरीके से चल रहे हैं। कई लोगों के मुंह पे तो मास्क भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जरूर किया है कि आप मास्क पहनिए, लेकिन कई लोगों के मास्क भी नहीं पहने हैं। अगर ये लोग जिस तरीके से है कि प्रवासी मजदूर हैं, ये लोग जाएंगे अपने गांव, अपने देश में, अपने प्रदेश में लौटेंगे। हालांकि यहां उनका एक वो बॉडी टेम्परेचर नापा जा रहा है और इसके बाद ट्रेन में बैठाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है कि जिस तरीके से ये दूसरी जगह पे जाएंगे, क्या लोग वहां कोरोना संक्रमित नहीं होंगे? ये बात भी सामने आ रही है। और मुंबई में जिस तरीके से ये लोग घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं ट्रेन से और बाकी चीजों से, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, उसमें भी कई बार देखा गया है कि बीएसटी बस के जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं वो संक्रमित हुए हैं। उनके संक्रमित होने का कारण यही इसी तरह से होगा। तो ये दिनों ब दिन ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, लोगों के लिए हम ये दवाएं मुहैया करा रहे हैं, लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे, यानी सतही तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये कहीं कोई दिखता नहीं है। पुलिस वाले भी इससे कंटेमिनेटेड हो रहे हैं, पुलिस वाले भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले इन्हीं लोगों को आगे डायरेक्शन देते हैं, बैठाने का, जाने का, ये डायरेक्शन देते तो जरूर है। क्योंकि अगर जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है कि 30 मिनट से ज्यादा किसी भी कोरोना संक्रमित के व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं तो आप भी संक्रमित होते हैं। तो इन पुलिस वाले, ये जो पुलिसकर्मी है, ये 30 मिनट क्या, ये घंटों 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और इस दौरान इन लोगों से बातचीत करते हैं, इन्हें गाइड करते हैं, तो संक्रमित होना अवश्यंभावी है। और इस तरीके की बात अगर देखा जाए तो इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की कहीं से कोई सुधि नहीं है। और सवाल ये भी है ना राजीव, कहता है कि आज से तो रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, काउंटर्स खुल गए रेलवे स्टेशन पर, तो कैसे भीड़ ना लगे और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये भी तो सुनिश्चित करना होगा, जो फिलहाल तो तस्वीरों में नजर नहीं आता। धन्यवाद आपका राजीव, मैं आपसे आगे और अपडेट लेती रहूंगी। मुंबई में रेलवे आरक्षण काउंटर खुलने के बाद टिकट काटने वालों की भीड़ लग गई। अभी जिक्र किया मैंने आपका इसी बात को लेकर। तकरीबन 50 दिनों के बाद रेलवे आरक्षण केंद्र खुले तो सही, लेकिन ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं मिल पाया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। हालात ये है कि जो कुर्ला टर्मिनस है, यहाँ से उत्तर प्रदेश या दूसरे इलाकों में, यानी कई इलाकों में जहाँ की ज्यादा भीड़ भारी ट्रेनें हैं, यहाँ से जाती हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन आम दिनों में यहाँ से 100 से 50 गाड़ियां जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से स्पेशल ट्रेन है, उसमें से 3 और 4 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से गोरखपुर और दूसरे इलाकों में पटना यहाँ से जाने के लिए तय की गई हैं। हालांकि आज पहला दिन होने के चलते यहाँ सुबह से जरूर भीड़ थी, लेकिन केवल 40 लोगों को ही टिकट मिल पाया, जिससे जो कि कहा जाए कि जो लकी थे वो 40 लोगों को ही टिकट मिल पाया। इसके बाद काउंटर पे वेटिंग लिस्ट था। जिस तरीके से रेलवे ने नियम बनाया है कि वेटिंग लिस्ट की एक अवधि तक ही, यानी एक लिमिटेड वेटिंग लिस्ट तक ही टिकट इशू किया जाएगा, इसके बाद टिकट इशू नहीं किया जाएगा। इस तरह की कवायदें जरूर की गई हैं। हालांकि एक बात बराबर ख्याल रखा गया है कि टिकट कटाने के लिए या टिकट काउंटर तक आने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जाए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोरोना संक्रमण आगे ना बढ़े, उसकी कड़ी तोड़ी जाए। जैसे तो महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 16 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1666 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं और 16 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। क्योंकि आपने देखा, अभी मेरे सहयोगी राजीव इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो पुलिस उन्हें काबू करने की कोशिश करती है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले भी लोगों की कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिससे वो भी संक्रमित हो रहे हैं। और आप देखिए, ड्यूटी के दौरान ही ये बड़ा आंकड़ा है पुलिस वालों का संक्रमित होने का, लेकिन अब ये 16 पुलिसकर्मियों की मौत बेहद दुखद है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.